नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ा एक्शन देखने को मिला। सीएम योगी के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के आरोपी बदमाश यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर कई राउंड गोली चली थी। घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया था और जल्द से जल्द खुलासा करने का आदेश दिया था। सीएम के आदेश पर कड़ा एक्शन हुआ। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम बदमाशों की तलाश कर रही थी। मारे गए बदमाशों की शिनाख्त हरियाणा के रविंद्र और अरुण के रूप में हुई है। दोनों चर्चित गैंगस्टर रोहित गोदारा से हैं। इस गैंग से जुड़े हैं। रोहित गोदारा इस वक्त पुर्तगाल में है। दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी इन दोनों का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। जब पहचान की गई तो इन दोनों को हरियाणा के बदमाश के रूप में पहचाना गया। रोहित गोदारा के लिए ये काम करते थे। चर्चित गैंगस्टर है रोहित गोदारा, जो कि पुर्तगाल में है। रविंद्र और अरुण इसी गैंगस्टर के लिए काम कर रहे थे। पुलिस ने कई सबूत इकट्ठा किए। इन बदमाशों तक पुलिस पहुंची। ज्वाइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर के दौरान जब पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी ये दोनों ढेर हो गए। इनमें से एक बदमाश की पहचान उसके जूतों से की गई। लाल रंग के जूते इसने पहन रखे थे। वारदात वाले दिन भी सीसीटीवी फुटेज में जूते, कपड़े और उसके बाद उसके आपराधिक बैकग्राउंड को खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस इन अपराधियों तक पहुंची। लेकिन गिरफ्तारी के दौरान जब गिरफ्तारी की कोशिश हो रही थी, तभी एनकाउंटर की परिस्थिति बन गई और इसी बीच ये दोनों ही मारे गए। जगदीश पाटनी ने प्रशासन और शासन का धन्यवाद अदा किया है एक्शन ले जाने को लेकर। दोनों बदमाश गाजियाबाद में ढेर हुए। एनकाउंटर वाली जगह से हमारे सहयोगी अमित राणा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड का बड़ा नाम दिशा पाटनी जो कि मूलतः बरेली की रहने वाली हैं। उनके पिता यूपी पुलिस में अपनी सेवा भी दे चुके हैं। लेकिन बीती 12 तारीख को उनके घर पर फायरिंग की गई। उस फायरिंग में उनके पिता बाल बाल बचे। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि मुझे मारने की नीयत से ही ये फायरिंग की गई थी। हालांकि उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस वाली ये सरकार है, ऐसे में जो भी अपराधी होंगे उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। यही कारण भी रहा कि यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी बाइक पे सवार होकर रविंदर और अरुण दोनों बदमाश आए थे और जैसे ही यूपी पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, पुलिस के ऊपर उन दोनों ने फायरिंग कर दी। और ये फायरिंग आप देख सकते हैं, ये पुलिस की गाड़ी है। इस गाड़ी पर जिस तरीके ये निशान बने हुए हैं, आप खुद इस बात को बयां कर रहे हैं कि बदमाशों ने किस तरीके से पुलिस पे फायरिंग की। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों ही बदमाश रविंदर और अरुण दोनों को ही गोली मारी, जिन्हें आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत भी हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाजियाबाद पुलिस यहां पर है। बरेली एसटीएफ, नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल का ये मिला जुला ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसके बाद इन दोनों ही बदमाशों को यहां ढेर कर दिया गया। वहीं ये कहना है, जो गाजियाबाद पहुंचे थे यूपी एसटीएफ के जो अधिकारी पहुंचे, उनका साफ तौर पे कहना यही है कि जो बचे हुए अपराधी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या उनका भी इस तरीके से एनकाउंटर भी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि विदेशों में बैठे बड़े बड़े गैंगस्टर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। गोल्डी बराड़ का इसमें नाम आया था। और आपको बता दें कि दोनों ही बदमाश जो इस बाइक पे आए थे, इस बाइक से वो दोनों बदमाश आए थे जिन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। उसके बाद उन बदमाशों के पास से अत्याधुनिक हथियार, ग्लॉक जैसी पिस्टल भी उनसे बरामद की गई थी। हालांकि दोनों ही बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया। दोनों ही बदमाशों की मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस का कहना अभी भी यही है कि जो बाकी बचे हुए अपराधी हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 प्रदेश। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सर, आपको क्या टास्क दिया गया था मुख्यमंत्री जी की ओर से? यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ अपराध के प्रति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस प्रकार के खौफ फैलाने वाले गैंग्स, खास करके संगठित गैंग्स पर तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देश
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ जनपदीय पुलिस ने लगातार धरातलीय अभिसूचना संकलित किया, साथ ही आने जाने वाले सभी रूट्स के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला। आसपास के प्रदेशों में की पुलिस के साथ समन्वय बिठाकर जो भी सीसीटीवी फुटेज से जानकारी प्राप्त हुई थी उसके संबंध में जानकारी किया और दोनों शूटर्स को आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली कि 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा घटनास्थल की रेकी की गई थी और यूपी पुलिस ने शूटर्स को तलाशना शुरू किया और साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद भी ली। इन 2 अपराधियों के साथ आज हुई मुठभेड़ में ये दोनों मारे गए हैं, जिसमें रविंद्र और अरुण शामिल हैं। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 सोफिस्टिकेटेड 9mm पिस्टल्स बरामद हुई हैं, जिसमें एक ज़िगाना कंपनी का है और दूसरा ग्लॉक है। इनके पास से काफ़ी भारी संख्या में कारतूस भी मिले हैं। इनके द्वारा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई और लेकिन इस मुठभेड़ में इन दोनों की मौत हो गई है। इधर दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की और उन्हें धन्यवाद दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है।